अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर वक्त खामोश रहना, तन्हाई पसंद, डर और खौफ बहुत ज़्यादा आना, जहनी इंतशारी बनना, जहनी वसवसे रहना, मौत का हर वक्त डर रहना, सीने पर जलन रहना, पट्ठों का खचाव रहना, सर कभी दाएं कभी बाएं तरफ दर्द रहना, सर की गुदी में दर्द रहना, पीछे पट्ठों का खचाव शदीद, सर वजनी, सर पर बोझ महसूस होना, सर की दर्द हर वक्त रहना, छोटी छोटी दर्दें पूरे में हड्डियों में रहना, हड्डियों की कमज़ोरी, सीने पर बोझ, बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होना, सीने पर जलन, पेट में हवा के गोले रहना, हवा ऊपर की तरफ चढ़ना, हवा दिमाग तक टकराना, हवा के गोले फिरना, पेट में गुड़गुड़ रहना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आना, यहाँ दर्द होना, पेशाब पीला सड़ जल के आना, हाथ पांव गर्म सुन्न ठंडे रहना, पूरे जिस्म में बेजानी सी रहना, हर वक्त दिल करता है कि मैं अलग बैठूं, मेरे करीब शोर ना हो। चिड़चिड़ेपन का बहुत बड़ा शिकार है। नींद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, नींद आती नहीं, सारी सारी रात बिस्तर पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, नींद की हत्ता की गोलियां खाई जाती हैं, मगर नींद आती नहीं है। जाते तो हैं हम डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए नींद के, लेकिन नींद की वो गोली थमा देता है हमारे हाथ में, तो हम जाते हैं बीमारी ख़त्म करने के लिए, हम गोलियों की शक्ल में एक बीमारी और साथ लेकर आ जाते हैं। होता बाद में क्या है कि नींद की गोली खाने के बाद इंसान का दिमाग जागता रहता है, वजूद सोता है। सुबह इंसान उठता है तो बिल्कुल बटोर सा लगता है, उसे बटोर बन जाता है, जिंदा लाश। किसी बात की समझ नहीं आएगी, दिमागी कमज़ोरी इतनी हो जाएगी कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा, उसकी हरकतें बच्चों जैसी हो जाएगी, तो दोस्तों में जाना बंद कर देगा। अगर औरत है तो अपने ही घर में अपने आप को तनहा महसूस करना शुरू कर देगी। औरत को अगर मसला है, बच्चों को काटेगी, बहुत ज़्यादा मारेगी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, बात बात पे झगड़ा होगा उसका, तो बीवी बच्चों से खफा रहेगा, अलग रहेगा। वो प्यार से भी बात करे तो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बनेगा उसके लिए। अगर यंग उम्र में ये मसला है तो इंसान ज़्यादा टाइम जिन्हें देता था उन्हें बहुत कम कर देगा। इसकी तशखीस को पहले समझिए कि क्या आप अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से सबसे पहले अपने मिजाज को समझे भाई कि आपका मिजाज गर्म और खुश्क है, तर गर्म है, या आपका सभी मिजाज हो चुका है। आप अपनी पहले अच्छे मौलिज किसी से तशखीस करवाएं, किसी ज़िम्मेदार मौलिज से। अगर आपको अपनी हरारतों का पता चलेगा, मिजाज का पता चलेगा, तो आप तब ही तो अपना इलाज कर पाएंगे। बिला वजह और अताई हकीमों से दूर रहें। डिप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, डिप्रेशन कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है, इसका इलाज 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे मदद पर अल्हम्दुलिल्लाह 100 से 150 के दरमियान डेली पार्सल निकल रहे हैं। अल्लाह की मेहरबानी से नींद पहले दिन आती है, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है, गुस्सा नहीं आता, इंसान हशाश बशाश यार दोस्तों में, नींद मुकम्मल ठीक हो जाती है। यहाँ गैस, बोझ, मैदे की अंतरियों में सोजश, हवा खारिज ना होना, पेट में हवा बनना ख़त्म हो जाता है। ये मामला ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, अगर इंसान इसका इलाज ज़िम्मेदारी से करें। अब इसके इलाज की तरफ जाते हैं, पहले परहेज़ सुन लीजिए। अगर आपका मिजाज बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप खुश्क और सब्ज़ दनिये से दूर रहें, गाजर, शलजम, मूली, खीरे से दूर रहें आप। अगर आपका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इन चीज़ों को खाएं। यानी कि हमने क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि उजलाती गुद्दी वाले बंदे ने कभी भी गलत खुराक का इस्तेमाल नहीं करना। हमारे व्हाट्सएप पर आप पर्चा नंबर खुराकी भी ले सकते हैं और अपनी तशखीस भी 300 रुपये फ़ीस में अपनी घर बैठ के ऑनलाइन करवा सकते हैं, 100% रिज़ल्ट के साथ। और दूसरी बात रही कि ऐसी मर्ज़ में अगर कोई शुगर वाला मरीज़ है तो मर्दाना कमज़ोरी तय है, फिर बहुत ज़्यादा होगी भाई। औरत के या मर्द के इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। कुछ औरतों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें साथ बलगम भी हो जाती है, गला अक्सर उनका ख़राब रहेगा, कब्ज़ शदीद रहेगी। ये तीनों हरारतों की जो मैं बात कर रहा हूँ, मिजाज की बात कर रहा हूँ, इनमें कब्ज़ रहेगी साथ। तो इलाज इसका बहुत बेहतरीन है,
लेकिन एक बात मैं तय कर देता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको समझाया जा, आप किसी अच्छे तबीब, हकीम, सन्यासी, किमियागर लोग से रब्ता करके इसे बना सकते हैं। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। आपने सिर्फ 4 तोले लेना है वदा। ये इंडियन हो तो हसबी नसबी हो। ये उजलाती मिजाज वाले बंदे की मैं पहले इलाज बता रहा हूँ। कशनीश आपने लेनी है कपाओ, इसका टेलकम पाउडर करें, वदा को अलग करें। वदा को जब आप टेलकम पाउडर करेंगे तो इसे 500 ग्राम नींबू का आप पिलाते रहना है, कतरा कतरा करके और रगड़ाई करते जाना है। बाद में कशनीश का आपने नुगदा तैयार करना है। नुगदे में आप वदा को रखें और इसे 5 मन उपलों की आग दे दें। आपका ये दवाई तैयार है। आप देखेंगे कि ये हल्के पीले रंग में आपका मवाद जो निकलेगा अंदर, ये दवाई तैयार है आपकी, जिस हालत में भी मिले। ये 3 टाइम आधा आधा चम्मच शरबत अनार और अरक काशनी 5-5 चम्मच डालकर 1 गिलास पानी में हल करके उसके साथ इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं दूसरे मिजाज की तरफ। अगर मिजाज बहुत ठंडा है, लौंग 50 ग्राम, जाफल 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, अकरकरा 50 ग्राम, और इसमें कोशिश इस बात की है कि दर जामन वाला फला दो 1 तोला अच्छा बना हुआ हो, और इसमें आपने नजूली और हिबे निसा 50-50 ग्राम। अब अरक गुलाब में रगड़ाई करें, कतरा कतरा अलग गुलाब जो है वो पिलाते रहे आप। आधा किलो इसे लगेगा। दोनों चीज़ों की रगड़ाई करके देसी किकर के लौंग लेके नुगदा तैयार करें और 10 मन उपलों की आग से दें। आपका ये कुश्ता भी तैयार हो गया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह खरल कर लें। बाद में ये कुश्ता और लौंग, दालचीनी जो आपने अलग अलग पीस के रखी थी, तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। बाद में इसे शहद असली लेकर उसकी मदद से चने बराबर गोली बना लें आप। इसे आपने दालचीनी और लौंग और पुदीने के काबे के साथ इस्तेमाल करना है। अल्लाह पाक की रहमत होना शुरू हो जाएगी। आपका मिजाज भी बदल गया। मिजाज बदले, जिन लोगों की रतूबतें कम में ज़्यादा हैं, अल्लाह की रहमत हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। पट्ठों का फड़फड़ाना, झटके लगना, पट्ठों का खिंचाव, कमर में दर्द रहना, हड्डियों की बहुत ज़्यादा दर्द है। इलाज भी आपको बता दिए, 3 नुस्खे भी बता दिए। अब मैसेज ना करिएगा कि बाबा जी हमें पता नहीं चला। परहेज़ भी बता दिया है, तशखीस का तरीका भी बता दिया। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर 300 रुपये में तशखीस घर बैठ के करवा सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। आपका खादम हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। अल्लाह ने चाहा, मौला पाक पाक की रहमत हुई इंशाल्लाह, तो दोबारा अगली किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात ज़रूर बनेगी। उतनी देर तक दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर ऐसा मरीद हर वक्त अपने लबों पर जारी रखे और नमाज मुकम्मल कायम करे और सजदा नमाज में लंबा करे, रुकू लंबा करे जितना हो सकता है उससे। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए। अल्लाह निगहबान।